सुदामा जी ने जो चने खाए थे वो चने ऐसे थे कि श्रापित चने थे। हमारे छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं। अच्छा। कि जो सुदामा जी सर जी मतलब महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी थे। हाँ। लेकिन जो उन्होंने चना उनका भगवान जी के हिस्से का अपना खा लिए थे, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की वजह से खाया, हमने ये सुना है। लेकिन जो कहावत बनी है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कोई होई निर्धन कोई होई कोरी, ये बात कहाँ तक सही है? सुदामा जी ने जो चने खाए थे वो चने ऐसे थे कि श्रापित चने थे। जी जी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास में कोई बूढ़ी अम्मा भीख मांगा करती थी, तो किसी ने आज उन्हें मुट्ठी भर चने दिए। तो बूढ़ी अम्मा सोची कि मैं कल खाऊंगी भोग लगा के। रात के एक चोर आया, कोई शराबी चोर आया होगा, तो उसने सोचा कि इस पोटरी में कोई पैसा बांध के रखी होगी बुढ़िया, तो पोटरी लेके भागा। उसने पोटरी में देखा कि इसमें तो चने हैं, तो सांदीपनी गुरुजी के आश्रम के पास खड़े होके देखा, तो उसको लगा चने किस काम के, तो वहीं फेंक दिया। सवेरे बुढ़िया जागी, उसने देखा कि मेरे चने गायब, उसको लगा चोरी कर ली। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह निर्धन हो जाएगा। अब वो चने सांदीपनी जी के आश्रम में पहुंच गए। सवेरे गुरु माता जागी, उन्होंने देखा कि कोई बच्चे ने फेंक दिया होगा, तो चने वही वाले वो भगवान कृष्ण को बांध कर देती हैं। अब ये बात सुदामा जी जान गए क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे। तो सुदामा को लगा कि ये तो मेरे जो मित्र के हाथ में, कृष्ण के हाथ में चने हैं, ये तो श्रापित चने हैं कि जो खाएगा सदा के लिए मेरी गरीब हो जाएगा। तो सुदामा को लगा कि गरीबी आए तो मेरे ऊपर आए, मेरे मित्र के ऊपर ना आए, इसलिए कृष्ण के हक के चने सुदामा ने खाकर और कृष्ण के हक की गरीबी अपने ऊपर ले ली है मित्रता में। लेकिन ये जो कहावत जो बन गई सर की, ये कहावतें ठीक है अपनी जगह, कहावतों का क्या? कोई दूसरा प्रश्न है कि रावण जब मरा है, हमने सुना है, ये पढ़ा नहीं है, रावण जब मरा है तो उनकी पत्नी मंदोदरी जी पतिव्रता औरत थी, लेकिन हमने सुना है कि उन्होंने बाद में जाके विभीषण से शादी कर लिया। हाँ, ये सही है? अगर किया तो सही क्यों है, किया? सही है। अगर नहीं करती तो अपना जीवन तो काफी जी चुकी थी वो पंच कन्याएं थी। मंदोदरी पंच कन्याओं में एक थी। मंदोदरी जब चाहती अपने आप को कुंवारी कर लेती थी। और स्वाभाविक है कि जब लड़की अपने आप को, उसके अंदर शक्ति, ऐसी 5 स्त्रियां हैं, उनमें एक मंदोदरी है। तो जो कुंवारी हो गई तो उसके विवाह का अधिकार हो गया कि नहीं? हो गया। फिर इसलिए वो जब कुंवारी हो गई तो विवाह की अधिकारी हो गई, और अधिकारी हो गई तो विवाह हो गया। और एक छोटा प्रश्न है सर जी, जैसे हमारे पड़ोस में हमारे अब हमारे जो पड़ोस वाले हैं, कई पीढ़ियों से हमारी जैसे एक नहीं है, वो हमारे दादा बाबा जो हैं उनसे अलग रहे। कुछ जैसे हमारे यहाँ होली नहीं मनाई जाती, लेकिन हमारी सभी पड़ोसियों में मनाई जाती है। तो आप भी मनाओ ना होली। नहीं तो यही हमारे बाबा को भी नहीं पता था क्यों नहीं मनाई जाती है। अरे तो छोड़ो, आप तो मनाओ। नहीं मनाने देते हमारे जो पूर्वज। आप तो मनाओ, रंग गुलाल लगाओ। का बड़े बुजुर्ग हाथ पकड़ने आएंगे, आए तो उनको भी मुंह पे फूल रंग लगाना। रंग लगा लेते हैं, हाँ, लेकिन कोई भी पकवान नहीं बनेगा, कुछ नहीं। अरे पकवान का गुजिया बना के मस्त खाओ। और जैसे हमारे पूरे खानदान में कोई भी एक्सपायर होता है तो 13 दिन परहेज करते हैं। हाँ। और अगर कोई त्योहार के दिन एक्सपायर हो गया तो हमारे परिवार में है कि उस त्योहार को नहीं मनाते, लेकिन और सब है मनाते हैं। वो अज्ञानता है। उनसे पूछना कि कोई एकादशी के दिन मर गया तो तुमने एकादशी छोड़ दी, तो क्या झूठ बोलना छोड़ा, क्या छल करना छोड़ा, क्या गलत काम करने छोड़े? अच्छे काम ही क्यों छोड़ना है भाई? लेकिन ये बात हमारे घर वाले, जैसे हम घर वालों को सुनाना, समझाना। हम विरोध करते हैं इसका, तो हमको कहते हैं तुम घर वालों को लेके आना, हमारी ये बात सुनवाना उनको। वीडियो कथा सुनते हैं, हमारे मैडम जी भी सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है सब आपके, ये सब गलत बातें चल रही हैं परंपरा से, उन्हीं का तो आप सबको खंडन करना चाहिए, जो गलत मान्यताएं। भगवान कृष्ण ने भी नंद बाबा के द्वारा वर्षों से जो इंद्र की पूजा हो रही थी, उस गलत परंपरा को बंद करा के और गिरिराज जी की पूजा की स्थापना कराई गई। तो हर गलत परंपरा चली है तो उसे बंद कराओ। और गुरु जी, जो हर जात में 1-2 भगवान पैदा हो गए हैं। कैसे? जैसे कोई निषाद है तो निषाद राज भगवान, कोई राजभर है तो राज सुहेल देव भगवान,
कोई वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी संत हैं, हम उनको संत के रूप में मानते हैं, विद्वान के रूप में मानते हैं। लेकिन भगवान वाल्मीकि, और भगवान वाल्मीकि अभी हम 2-3 साल पहले तक मानते थे वो पंडित हैं, विद्वान थे, संत थे। लेकिन अभी 2-3 साल से हमने सुना कि वाल्मीकि जी होते हैं वो उनकी अलग जाति होती है। तो ठीक है, सब लोग अपने आचार्यों को मानते हैं, अच्छी बात है, पर भगवान तो भगवान है और सब लोग अपनी अपनी मान्यता माने, अच्छा है। जो जैसे मानता है मानता चला है। वाल्मीकि जी को हम सब भी मानते हैं क्योंकि उन्होंने माता सीता को आश्रय दिया था। वाल्मीकि जी का बहुत बड़ा योगदान है समाज पर, देश पर। उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की, जी जी जी, इसलिए वो भगवत तुल्य ही है। वाल्मीकि जी को भगवान से इतर नहीं मानना चाहिए। जी जी, ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं वाल्मीकि जी। जी बाकी गुरु जी हम आपके यहाँ आपके आश्रम पे लगभग 2 साल से आ रहे हैं। आपसे जब भी आते हैं लगभग मुलाकात हो जाती है, आपके आशीर्वाद मिल जाते हैं। खुश रहिए। आपकी सभी सेवाएं पूरे ब्रह्मांड में हम कहते हैं कि सबसे उत्तम है। और आपका जो भविष्य का बनाने के लिए, आपको जो बच्चों के लिए हमें अपने पढ़ाने के लिए हर साल 100 बच्चे, आप एक नई पीढ़ी जो 100 बच्चे हर साल आपके विद्यालय से आगे बढ़ रहे निकलेंगे, ये कभी भी इतना संस्कार आपके आश्रम के माध्यम से मिलेगा। और उनकी माएँ, उनकी दादी कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे, हमें विश्वास है। सही है।